नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की फटाफट 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे आखिरकार दोस्तों क्यों कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने बदल दिए अपने कई नाम। कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पीडीए इस बार दलित पिछड़ा आदिवासियों के साथ। क्यों आखिरकार दोस्तों नमाज वाले वीडियो पर मचा है घमासान, और कैसे जो है यहाँ पर बीजेपी दोस्तों करने वाली है अपनी एक और लिस्ट जारी। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल जो यहाँ पर एक बार फिर से मच गया घमासान। जी है, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी बदलेगी अपनी लिस्ट के कई नाम। दरअसल आपको बताते चले, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 39 नामों की घोषणा की गई थी। ऐसे 39 नामों में कई 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिनके सीट फिक्स है, यानी कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे। जैसे वायनाड से राहुल गांधी, केरल से शशि थरूर जो कि 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार भी उनको उसी सीट से उतारा गया है। डीके शिव कुमार को जो है यहाँ पर वहीं से उतारा गया कर्नाटक से। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से उतारा गया। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस 3 बार हारी है, लेकिन अब की बार भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले विपक्ष का सफाया होगा, बहुत जल्दी विपक्ष की सफाई होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि फिलहाल विपक्ष का टाटा बाय बाय होने वाला है और फिर से एक बार इनकी सफाई करेंगे हम। आपको बताते चलें, इस बयान के ऊपर विपक्ष का भी हालांकि पलटवार आया है। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि फिलहाल लोकसभा में बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है और इस बार जो है यहाँ पर लोकतंत्र को हम बचाएंगे। आपको बताते चलें, हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 2024 में भी हम ही सत्ता में आने वाले हैं। अब इसको देखना होगा कि फिलहाल विपक्ष और बीजेपी में सीधे कौन टक्कर किसको दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल का एलजी और बीजेपी के ऊपर हमला। अरविंद केजरीवाल बोले अकेले दम पर पार्टी चला रहा हूं, एलजी और बीजेपी दोनों से उलझ रहा हूं। दरअसल आपको बताते चलें, केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल सरकार हमारे हर काम में टांग अड़ाती है, हमें हर काम करने से रोकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस काम को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि इस बार दिल्ली की जनता हमें लोकसभा में भी बिठाएगी, विधानसभा में। उनका कहना है कि फिलहाल हमें विधानसभा भेजिए। और इस तरीके से अखिलेश यादव ने गुहार लगाई है कि फिलहाल अब की बार हमें लोकसभा में भी जिताने का काम करेगी दिल्ली की जनता, क्योंकि हम जल्द और ज़्यादा काम करना चाहते हैं यहाँ की जनता के लिए। आपको बताते चलें, फिलहाल दिल्ली के नमाज वाले वीडियो पर मचा है बवाल। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चलें, एमआई चीफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने इस देश में नफरत फैलाई है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल जो पुलिसकर्मी नमाजियों को लात मार रहा है वो बहुत ही दुखदायक है। इसी को लेकर आपको बताते चलें, हालांकि बीजेपी के कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। उन्होंने भी कहा है कि हमने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। अब ये बात तो साफ है, लेकिन ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। एमआई चीफ का ये कहना है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर अखिलेश यादव का पीडीए नारा करने जा रही है का इंडिया गठबंधन मजबूत। दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिनको भी टिकट दिया है सोच समझकर टिकट दिया है। यही नहीं, अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अखिलेश ने कहा कि हम दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हैं, जबकि बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता के लिए काम किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी। इसमें कांग्रेस की लिस्ट को खास करके मद्देनज़र रखते हुए ये लिस्ट को जारी किया जाएगा। दरअसल आपको बताते चलें, खास करके कांग्रेस ने अपने 39 नामों की जो घोषणा की है उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनको हराना नामुमकिन है। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है बीजेपी की। आपको बताते चलें, बताया जा रहा है दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम हैं जो कि इन लोगों से उलझते हुए नजर आएंगे, खास करके जिनको कांग्रेस ने उतारा है। लेकिन हम आपको बता दें फिर से एक बार, बीजेपी अगर ऐसे नाम को उतारती है, मजबूत नामों को, तो टक्कर हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये सीटें ऐसी हैं जहां पर से कांग्रेस जीतती आ रही है, इसीलिए इन सीटों के कैंडिडेट को देखकर प्रधानमंत्री थोड़े से
वो हैं कि किन को यहाँ से उतारा जाए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर होने वाला है खेल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार की पलटी की होने लगी ये चर्चाएं। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र सीट अटक चुकी है और महाराष्ट्र के साथ साथ अब बिहार का गेम भी अटकता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि शिंदे गुट को सीट न मिलने के कारण शिंदे गुट में बगावत मची हुई है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को क्या ऑफर देते हैं, ये सबसे बड़ा वो है। आपको बताते चले माना जा रहा है पलटू राम चचा एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। जी हाँ, नीतीश को पलटू राम चचा विपक्ष ने बोला है और कहा है कि वो फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। अभी नहीं मारेंगे तो विधानसभा चुनाव से पहले मार देंगे, यानी कि जो 2025 में चुनाव होंगे खास करके उन चुनावों से पहले मार देंगे, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मचा घमासान। दिल्ली में लगी पकोड़े की दुकान पर हो रहा है जमकर हंगामा। दरअसल आपको बताते चले ड्यू प्रोफेसर रितु सिंह ने पकोड़े का ठेला लगा लिया। उनका कहना है कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी बीजेपी उसको बचा रही है। आपको बताते चले रितु सिंह जो कि एक दलित समाज से आती हैं, उनका कहना है कि हमारे माँ बाप हमें बड़े मुश्किल से पढ़ाते हैं, जिसके बाद हमारे साथ अन्याय किया जाता है बीजेपी द्वारा। उन्होंने पकोड़े का ठेला लगाकर पकोड़े भी बेचे थे। अब वो सरकार पर हमलावर है, कांग्रेस भी उनको सपोर्ट कर रही है और उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल जब तक उस लेडी को हटाया नहीं जाएगा तब तक उनका यह हंगामा जारी रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में सीधी जंग। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार लोकसभा की लड़ाई आसान नहीं। दरअसल आपको बताते चले इस बार बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया, या फिर यूँ कह दें कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया है। जी हाँ, आपको बताते चले जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को खास कर थकेला बता रहा है। उनका कहना है कि फ़िलहाल थके हुए लोग हैं एनडीए में, और इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन को देख के बना है, वरना पुराने को एनडीए नाम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि पुराने एनडीए को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव के बयान के ऊपर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बोला हमला, कहा मुझसे मेरे परिवार का नाम पूछा जाता है, ये पूरा देश मेरा परिवार है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव ने अपने एक बयान में प्रधानमंत्री को कहा था कि प्रधानमंत्री हिंदू बनते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माता जी के देहांत पर ना बाल मुंडवाए थे ना दाढ़ी छिलवाई थी, जबकि हिंदुओं में ये रीति रिवाज है। ये कहा गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री परिवारवाद करते रहते हैं, लेकिन उनका परिवार कहाँ है, इसलिए वो नहीं समझ सकते परिवार का मतलब। इसी को लेकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि भैया मेरा परिवार ये पूरा देश है। जिसके बाद अब आपको बताते चलें ख़ास कर एक जवाब इधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है, यानी कि ज़ुबानी जंग शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निकाली भड़ास। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक बात बोल दी, जिसको लेकर अब महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला पर ही भड़क गई। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने भड़ास भी निकाली है। उधर उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष को नसीहत दी है कि फ़िलहाल वो प्रधानमंत्री पर पर्सनल सवाल ना करें, क्योंकि इससे विपक्ष का ही नुकसान होता है। जब पिछली बार चौकीदार वर्ड आया था तो इसको तोड़ मरोड़ के बताया गया था मीडिया की तरफ से। ये आरोप लगा रहे हैं उमर अब्दुल्ला और कहना है कि बीजेपी के ऊपर खास करके प्रधानमंत्री पर पर्सनल कमेंट मत करो, इससे नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को ही होगा। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर हालांकि मुफ्ती भड़क गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आने वाले समय में अखिलेश भी करने वाले अपनी लिस्ट जारी। अब पीडीए किन लोगों को टिकट देने वाला है, दलित पिछड़ा आदिवासियों की बात तो हो रही है, लेकिन क्या उनमें टिकटों में इनके नाम हैं या नहीं, ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारी खबरें पहुँच